हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सेट थ्योरी का एक पोर्शन होता है इंटरवल्स एज ए सबसेट ऑफ आर आर मीनिंग रियल नंबर। ठीक है, ये और भी जगहों पे यूज होगा इनइक्वालिटी सॉल्व करने में। ठीक है, और भी जगहों पे यूज होता है। तो क्या होता है ये इंटरवल्स एज ए सबसेट ऑफ आर या रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर का इंटरवल मीनिंग क्या होता है? इंटरवल मीनिंग होता है ए पोर्शन। ठीक है, ये पोर्शन जैसे भी टाइम के केस में देखा जाए तो पोर्शन ऑफ टाइम। ठीक है, टाइम इंटरवल हो गया। ठीक है, ये पोर्शन ऑफ लाइन दैट इज नोन एज द लाइन सेगमेंट। ठीक है, तो वो जो है इंटरवल का क्या कॉन्सेप्ट है? तो इंटरवल एज ए सबसेट ऑफ आर मीनिंग रियल नंबर। ठीक है, जैसे कि बच्चों को पता है कि रियल नंबर आर रिप्रेजेंटेड ऑन द लाइन नोन एज द, ये क्या होता है? ये हमारा नंबर लाइन्स है। ठीक है, नंबर लाइन है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि ईच एंड एवरी पॉइंट रिप्रेजेंट ए रियल नंबर। ठीक है, इफ वी फिक्स 2 पॉइंट ए एंड बी। ठीक है, ए एंड बी। ठीक है, तो ये जो है इन बिटवीन जो है इन बिटवीन ए एंड बी देयर आर, ठीक है, देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स। ठीक है, इनफाइनाइट नंबर, इनफाइनाइट रियल नंबर। ठीक है, अब अगर हम कहें कि इस ए और बी के बीच जितने भी नंबर हैं आप उसको लिखो, रिप्रेजेंट करो। ठीक है, तो चूंकि इनफाइनाइट नंबर है तो वहां पे सभी को लिख पाना जो है कहाँ पास करें? ठीक है, अभी जैसे अभी कहा जाए कि यहाँ पे हमने एक दिया है, ये जो है हमारा 2 है। ठीक है, और ये जो है हमारा यहाँ पे 3 है। ठीक है, या मान लो कि ये 5 है। ठीक है, तो इनके बीच जो नंबर है रियल नंबर, इन्हें सभी को लिख पाना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इस वजह से ये जो है एक ये जो कॉन्सेप्ट है इंटरवल का कॉन्सेप्ट, ठीक है, इसका यूज करते हैं। ठीक, अब अगर कोई कहता है कि ए और बी के बीच का नंबर, ठीक है, मतलब नंबर्स बिटवीन ए एंड बी, तो क्वेश्चन आता है कि वेदर इंक्लूडिंग ए एंड बी आर एक्सक्लूडिंग ए एंड बी। ठीक है, तो जब हम ए और बी के बीच का जो भी नंबर है इनके सेट को लिखते हैं इंक्लूडिंग ए एंड बी। ठीक है, तो उस केस में उसे कहते हैं क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, दैट इज नोन एज दी क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, तो क्लोज इंटरवल डिनोटेड बाय ए कामा बी, और ये इसका नोटेशन होता है। ठीक है, इसमें क्या है? इसमें ए एंड बी आर इंक्लूडेड, ठीक है, इंक्लूडेड मीनिंग अगर हम कहें कि जो है नंबर x बिलोंग टू दिस इंटरवल a कामा b, तो इसका मतलब है दिस इंप्लाइज दैट x लेस देन b से कोई छोटा नंबर होगा लेकिन ग्रेटर देन a, और वो a के इक्वल भी हो सकता है और b के इक्वल भी हो सकता है। ठीक है, x बिलोंग टू क्लोज इंटरवल a कामा b। ठीक है, a और b के बीच का कोई एक नंबर। ठीक है, अगर ये वाला ब्रैकेट है ये क्लोज इंटरवल का साइन होता है। ठीक है, तो क्लोज इंटरवल में ए और बी इंक्लूडेड होता है। ठीक है, और नंबर लाइन पर अगर कहा जाए कि एक क्लोज इंटरवल जैसे यहाँ पे है, ठीक है, कहा जाए कि x बिलोंग टू 2 कामा 5 क्लोज इंटरवल। ठीक है, तो नंबर लाइन पे इसको कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पे 2 और 5 दोनों इंक्लूडेड हैं, इस वजह से यहाँ पे ये डार्क सर्किल बनाते हैं। ठीक है, डार्क सर्किल बनाते हैं। ठीक, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि x जो है हमारा कोई भी नंबर है जो 2 के इक्वल या 2 से ग्रेटर होगा लेकिन 5 के इक्वल या 5 से लेस होगा। ठीक है, तो ये अब इसके बीच बहुत सारे रियल नंबर होंगे। ठीक है, तुमको लिख पाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर इसी पे कंडीशन लगा दे, कहा जाए कि x बिलोंग टू 2 कामा 5 एंड x इज ए नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर, तो हम लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि 2 5 के बीच के जो नेचुरल नंबर है क्या आएंगे? 3 आएंगे और 4 आएंगे, और इसमें 2 5 दोनों इंक्लूडेड भी है तो 2 भी ले सकते हैं और 5 भी ले सकते हैं अगर कंडीशन दिया है तो। अदरवाइज अगर पूरा रियल नंबर का सेट है तो ये ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, तो ये कहते हैं, इसे कहते हैं क्लोज इंटरवल। ठीक है, इसी तरीके से ओपन इंटरवल होता है, ओपन इंटरवल। ठीक है, तो ओपन इंटरवल में क्या हो जाएगा? ओपन इंटरवल का साइन होता है x बिलोंग टू, कहा जाए a कामा b, तो ये ओपन इंटरवल का साइन होता है। ठीक है, ये ओपन इंटरवल है। ठीक है, ये अभी इसे यहाँ पे लिखते हैं पहले
ओपन इंटरवल ए बी, ठीक है। तो इसमें क्या है, ए और बी ये दोनों एंड ए बी आर एक्सक्लूडेड, एक्सक्लूडेड इनको नहीं लेंगे, केवल इनके बीच के नंबर को ही लेते हैं, ठीक है। मीनिंग अगर लिखा है x बिलोंग टू ओपन इंटरवल ए बी, ठीक है, इसका मतलब है कि x जो है वो a से ग्रेटर होगा और लेस देन b होगा, ठीक है। a के इक्वल नहीं हो सकता और b के इक्वल भी नहीं हो सकता, ठीक है। अभी जैसे यहाँ पे यही वाली चीज को अगर ये लिखते कि हमारा क्वेश्चन होता x बिलोंग टू ओपन इंटरवल 2,5, तो नंबर 9 पे इसका मतलब क्या होता? अगर ये दोनों एंड इंक्लूडेड नहीं है, एक्सक्लूडेड है, तो जैसे ये 2 हो गया तो ये ओपन सर्किल बनाते हैं, ठीक है। और ये जो है 5 डार्क तब करेंगे जब ये इंक्लूडेड होगा, ठीक है। तो इसका मीनिंग हो गया। अब अगर इसे ये लिखा हो x बिलोंग टू 2,5, ठीक है, एंड x इज ए नेचुरल नंबर, इंटीजर, होल नंबर, जो भी लिखा, ठीक है। तो अगर रियल नंबर होगा तब तो इसका मतलब है कि, ठीक है, ये क्या इम्प्लाई करेगा, x ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 5, ठीक है। तब x इज इक्वल 3, 4 या इस तरीके की नहीं लिखेंगे। लेकिन अगर कंडीशन दिया जैसे नेचुरल नंबर, तो हमें पता होना चाहिए इसके बीच कौन कौन से नेचुरल नंबर है, 3 है और 4 है, 2 और 5 इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये जो है ओपन इंटरवल का केस होता है, ओपन इंटरवल, ठीक है। इसी तरीके से एक टर्म है, इसे सेमी ओपन, ठीक है, सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड, दोनों मतलब लिखिए, सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड, ठीक है। तो सेमी ओपन या सेमी क्लोज्ड का मतलब एक एंड ओपन होगा, दूसरा एंड क्लोज होगा, ठीक है। जैसे कि ए कामा बी, ठीक है, लेफ्ट एंड जो है ओपन है, राइट एंड क्लोज्ड है, ठीक है। ए कामा बी, इसमें लेफ्ट एंड क्लोज्ड है और राइट एंड ओपन है। तो जो एंड ओपन होगा वो वाला एंड जो है वो इंक्लूड नहीं होगा, जहां पे क्लोज होगा वो इंक्लूड होगा। जैसे अभी लिखा है x बिलोंग टू ओपन क्लोज्ड ए कामा बी, ठीक है। इसका मतलब है कि x जो है वो ग्रेटर देन a बट लेस देन b और इक्वल टू b हो सकता है, ठीक है। ये अगर लिखा है x बिलोंग टू क्लोज्ड इन a ओपन b, ठीक है, तो ये इंप्लाई करेगा x ग्रेटर देन a हो सकता है, a के इक्वल भी हो सकता है, लेकिन b से क्या होगा, लेस होगा, b के इक्वल नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये अभी जैसे इसी को हमने यहाँ पे इस तरीके से अगर लिखें, सेम यही क्वेश्चन को इसमें कहा जाए कि x बिलोंग टू ओपन एंड टू क्लोज 5, ठीक है, और x इज ए नेचुरल नंबर, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, x इज इक्वल क्या आएगा, 2 ले नहीं सकते, 2 से ग्रेटर 3, 2 से ग्रेटर 4 और 5 भी नेचुरल नंबर, 5 पर क्लोज है, 5 ले सकते हैं। लेकिन अगर यही x बिलोंग टू 2, 5 होता और ये दिया होता x इज ए नेचुरल, ठीक है, नेचुरल नंबर, तो यही x क्या हो जाता, 2 अब ले सकते हैं, 2 से ग्रेटर 3, 3 से ग्रेटर 4, अब यहाँ पे 5 नहीं लेंगे, ठीक है। अगर कंडीशन दिया तब तो इतना लिखेंगे, अदरवाइज अगर ये रियल नंबर होता, ठीक है, तो फिर हम इसको कैसे लिखते हैं, अगर ये रियल नंबर है x बिलोंग टू 2,5, ठीक है, और x इज ए रियल नंबर, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ये हम लिख सकते हैं कि ये एज ए सेट लिख सकते हैं कि सेट ऑफ ऑल नंबर x सच दैट x ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन इक्वल टू 5, इस सेट के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। या ये होता है x बिलोंग टू क्लोज इन 2 एंड ओपन इन 5, ठीक है, x इज ए रियल नंबर, ठीक है। तो इसको हम सेट फॉर्म में लिख सकते थे x सच दैट x ग्रेटर देन इक्वल टू एंड लेस देन 5, ठीक है। तो ये होता है हमारा इंटरवल का कॉन्सेप्ट, क्लोज्ड, ओपन का ये साइन भी यूज करते हैं, ठीक है, ओपन का ये साइन भी यूज करते हैं, ये वाला साइन भी यूज करते हैं, ओपन का ये साइन भी यूज करते हैं, ठीक है। ये जो क्लोज्ड का साइन होता है इसी को इन्वर्ट कर देते हैं, तो ये भी ओपन इंटरवल, ये जो है ये भी हम क्या कहते हैं, इसे ओपन
जो है इंटरवल कहेंगे, ओपन इंटरवल कहेंगे, ठीक है। तो दोनों यही ज्यादा यूज किया जाता है, ठीक है। ये भी मीनिंग जो है ना ये ओपन इंटरवल का ही होता है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है इंटरवल्स एज ए सबसेट ऑफ आर या रियल नंबर, ठीक है। कुछ एक और क्वेश्चन देखते हैं। अभी जैसे ये लिखा है क्वेश्चन है, इसमें करना क्या है कि राइट इन इंटरवल फॉर्म, ठीक है, इंटरवल फॉर्म, ठीक है। ये है एक सेट दिया है, सेट ए इक्वल टू सेट ए है एक्स सच दैट एक्स लेस देन इक्वल 10 ग्रेटर देन 2, ठीक है। या ये है सेट बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स ग्रेटर देन, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू -1 बट लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसको इंटरवल फॉर्म में लिखना है, ठीक है, लिखना है। तो इसमें क्या आ जाएगा, यहाँ पे जो x है ये इसका इंटरवल फॉर्म में क्या हो जाएगा, a इज इक्वल x, जो कि x कहां से बिलोंग करता है, बिलोंग टू, ठीक है, x ग्रेटर देन 2, यहाँ पे इक्वल नहीं है, यहाँ पे इक्वल नहीं है तो ओपन एंड, ठीक है, और यहाँ पे इक्वल लगा है तो क्लोज एंड, यहाँ पे क्लोज एंड, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेट b इज इक्वल x बिलोंग टू, कहां से बिलोंग करके, यहाँ पे दोनों एंड पे क्लोज है, ठीक है। तो ये x बिलोंग टू -1 to 0, ठीक है, -1 to 0 दोनों पर क्लोज। इस तरीके से जैसे दिया होगा हम लिख सकते हैं, ठीक है। या ये कहा जाए कि इसे जो है वो सेट फॉर्म, इसकी जो है सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। ये कुछ इंटरवल दिया है, कहा जाए कि x बिलोंग टू जो है 1 to 5, इसका सेट फॉर्म क्या होगा, तो ये हो लिख सकते हैं कि x सच दैट x लेस देन 5 ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो ऐसे कुछ भी दिया है तो इंटरवल फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म से हम इंटरवल फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। ये अगर लिखा जैसे कहा जाए कि x बिलोंग टू 0 to इनफाइनाइट, या x बिलोंग टू -इनफाइनाइट टू 0, या ये है x बिलोंग टू क्लोज इन 0 to इनफाइनाइट, ठीक है, x बिलोंग टू -इनफाइनाइट टू 0 पर क्लोज। इनफाइनाइट कभी आप इनइक्वालिटी में हम ये देखेंगे, इनफाइनाइट जो है ये कभी क्लोज नहीं होता है, क्योंकि इनफाइनाइट एक एजम्पशन है, ठीक है। प्लस इनफाइनाइट मीनिंग हाईएस्ट वैल्यू विच इज नॉट डिफाइंड, माइनस इनफाइनाइट मीनिंग लोएस्ट वैल्यू विच इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। हाईएस्ट और लोएस्ट जो डिफाइंड नहीं है, तो प्लस इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट डिफाइंड नहीं है, इसलिए इस पे कभी क्लोज नहीं लगता, ठीक है। अभी जैसे x बिलोंग टू 0 to इनफाइनाइट है, इसका मतलब क्या हो गया कि x ग्रेटर देन, ठीक है, क्या है, x ग्रेटर देन 0 बट लेस देन इनफाइनाइट, तो वो नहीं लिखेंगे। इसका सिंपल मीनिंग जो है केवल ये हो गया कि x इज ग्रेटर देन 0, x इज ग्रेटर देन 0, जिसे कि हम ऐसे लिख सकते हैं x ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो अगर x ग्रेटर देन 0 है तो इसको हम ऐसे 0 से ग्रेटर है, कितना ग्रेटर है, कहां तक जाएगा ये नहीं पता, ठीक है। तो x ग्रेटर देन 0 मीनिंग x बिलोंग टू 0 to इनफाइनाइट, ठीक है। ये है -इनफाइनाइट टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, x ग्रेटर देन -इनफाइनाइट एंड लेस देन 0, तो इसको सिंपली x लेस देन 0 ही लिखते हैं, ठीक है, x लेस देन 0 लिखेंगे। ठीक इसी तरीके से यहाँ पे भी है, ये x जो है वो क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन, अब 0 पे क्लोज है तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ये आ जाएगा x जो है लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये इतना है जो है इंटरवल्स एज ए सबसेट ऑफ आर, ये होना चाहिए, ठीक है। ग्रेटर देन है, लेस देन है, ठीक है। अगर दूसरा वाला एंड नहीं पता है तो दूसरा वाला एंड जो जैसे यहाँ पे x ग्रेटर देन 0, तो 0 लेफ्ट एंड हुआ, राइट एंड नहीं पता है, राइट एंड नहीं पता तो वो इनफाइनाइट होगा। x लेस देन 0, तो लेस देन है तो जिससे लेस है वो राइट एंड होता है, ठीक है। लेफ्ट एंड के बारे में नहीं पता तो लेफ्ट एंड क्या होगा, -इनफाइनाइट टू 0। x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब 0 लेफ्ट एंड है और इक्वलिटी लगा है तो क्लोज एंड 0,
और राइट हैंड के बारे में नहीं पता तो वो प्लस इंफाइनाइट जुड़ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से x लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है, x लेस देन इक्वल 0, तो लेस देन इक्वल का है तो लेफ्ट हैंड होगा, लेफ्ट हैंड पर 0 होगा, वो भी क्लोज होगा, ठीक है। और कितना लेस होना चाहिए ये नहीं पता तो वो माइनस इंफाइनाइट से शुरू होगा, ठीक है। तो ये इतना क्वेश्चन जो है ये टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है, कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं होता है ये, ठीक है। इंटरवल्स एज ए सबसेट आर इसका बेसिकली यूज पड़ेगा ज्यादा जब हम लोग इनइक्वालिटी पढ़ेंगे, ठीक है, इनइक्वालिटी पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज का टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है, ठीक है। ओके बच्चों, थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। ओके।